हाय, मैं हूं अंजलि। आज कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने का कोशिश करेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है दैट एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। सेकेंड वन इज दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। थर्ड इज दैट देयर एंड प्रोडक्ट्स, कि उसका एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स होता है CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स दो होता है, या तो वो इथाइल अल्कोहल होगा या फिर वो लैक्टिक एसिड एंड CO2 होगा। इसमें दो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही उसका एंड प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन का आएगा। फोर्थ हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे दैट वेयर इट अकर्स, ये कहाँ पे होता है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कुछ फंगे एंड बैक्टीरिया में, कुछ जितने भी फंगे होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ जहाँ पे होते हैं उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये था